हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में आपको मैं एक जबरदस्त टिप्स दे रहा हूं जो कि कई लोगों से छिपा हुआ है, कुछ लोगों को जरूर पता होगा। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने पावर पॉइंट से, बिल्कुल सही सुना आपने, सिंपल सा पावर पॉइंट जो सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगे लैपटॉप डेस्कटॉप पे पहले से मिलता है, इसी पावर पॉइंट की सहायता से कैसे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या तो वेब पेज या तो पीडीएफ या तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। और इसके ऊपर दो और तरीके हैं, वो भी मैंने पहले वीडियो बना के डाल रखा है। यहाँ पे बात करेंगे एकदम सिंपल तरीका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप पावर पॉइंट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, हम पावर पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब उस स्क्रीन में कुछ भी हो सकता है, आपका डेस्कटॉप भी हो सकता है, कोई वेबसाइट का पेज हो सकता है या पीडीएफ हो सकता है, और साथ साथ उसमें आप एनोटेशन यानी कि पेन टैबलेट चला सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? और हाँ, सबसे बड़ी बात, बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के। नो ओबीएस रिक्वायर्ड, नो फिल्मोरा रिक्वायर्ड, नो नथिंग रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद एक ब्लैंक पेज बना लो। ब्लैंक पेज कैसे बनता है आई होप कि आपको पता हो। लेआउट पे जाएंगे तो शुरू में आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस पे आप जाइएगा लेआउट पे जाके ब्लैंक कर लो। ये आपका ब्लैंक हो गया, बीच बीच में सेव करते रहो। मैंने उसका नाम दे रखा है, देखिए ऊपर में, हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन थ्रू पावर पॉइंट विदाउट ओबीएस, फिल्मोरा और अदर सॉफ्टवेयर। अब हमको क्या करना है, ये आपकी एक तैयारी हो गई। इसके बाद तैयारी नंबर 2 कि आपको क्या रिकॉर्ड करना है। आपको जो जो चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी है उसे बैकग्राउंड में ओपन करके रखिएगा। देखिए अभी ये तो मेरा पावर पॉइंट है, इसके बैकग्राउंड में मैंने क्या खोल के रखा है, एक और पीपीटी खोल के रखा है। देखो ये पीपीटी है, कोई लेक्चर की है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये एक मैंने ओपन करके रखा है। दूसरा, मैंने एक पीडीएफ भी ओपन करके रखा है डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ मेलाइटस के पूरा डिटेल नोट है यहाँ पे कि व्हाट इज डायबिटीज़, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब यहाँ पे हमारा बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ नोट है। तो ये मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो 2 चीज़ें मैं पढ़ाना चाहता हूँ, एक तो ये मेरा हो गया आपका पीडीएफ वाला, और दूसरा हो गया पावर पॉइंट। फिलहाल मैं आज के वीडियो में फोकस करता हूं थोड़ा सा पीडीएफ पे, लेकिन जो गलती नहीं करें इसलिए 2 चीज़ें यहां पे ओपन करके दिखाया। देखो ये मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का, ये मैंने लास्ट में ओपन किया। अभी सबसे लास्ट में कौन सा ओपन किया मैंने, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसके बाद अगर मैं अपने पावर पॉइंट के उस स्लाइड पे जाता हूं जहां से मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ये रिकॉर्ड करेगा उस पर्टिकुलर स्क्रीन को जो कि इसके पहले लास्ट में ओपन हुआ था। और अगर आप पिछला कुछ और करना चाहते हैं, यानी कि जिसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लास्ट में उसको ओपन करके क्लोज कीजिए, फिर इसको खोलिए। अब आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। देखो कैसे करना है। ये आपने पेज ओपन कर लिया था ना, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे संभव है। यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर के टैब में, तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिकॉर्ड। तो आपको जाना है रिकॉर्ड वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिख रहा है, रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है। इस रिकॉर्ड के थ्रू अगर आप जाएंगे ना, तो आप अपना स्क्रीन, ये जो पावर पॉइंट देख रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा। मैं पहले आपको क्लियर कर दिया हूं कि मैं पावर पॉइंट को रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा हूं। मैं पावर पॉइंट की मदद से या तो मेरा लैपटॉप का जो होम पेज है, डेस्कटॉप है, उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं, कोई वेब पेज या कोई पीडीएफ रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा, याद रखिएगा, इस पर नहीं जाना, गलती यहीं से होगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखियो, रिकॉर्ड स्क्रीन या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यही हमारा काम है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है इंसर्ट अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट टू ऑटो प्ले। इसका यूज़ कुछ और था, लेकिन हम इसका यूज़ कुछ और तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का जो रेड कलर का डॉट्स है आपको दिख जाएगा। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। या अगर आपको चाहिए कि कोई स्पेसिफिक एरिया मुझे रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एरिया पे जाइए, और सेलेक्ट एरिया पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा जो पॉइंटर है वो कैसा हो गया। ये मेरा पॉइंटर है, जरा देखिएगा, ये मेरा पॉइंटर है, प्लस के चाइन में बदल गया है। तो जितना एरिया आप चाहते हैं रिकॉर्ड करना, उतने एरिया को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो सिर्फ ये वाला हिस्सा मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं सिर्फ इतना ऐसे खींच करके लेके आऊँगा, ठीक है। ये हिस्सा मेरा है, इतना ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन याद रखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मुझे पीडीएफ रिकॉर्ड करना है, लेकिन चूंकि मैंने लास्ट में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी वाला पावर पॉइंट खोला था, इसलिए ये ही आपको दिख रहा है। तो मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना है, बस बता रहा हूँ। फिर भी जो भी हो तरीका, आप जितना एरिया को चाहते हो उतना एरिया सेलेक्ट करना है। अगर आपको चाहिए कि पूरा
मैं रिकॉर्ड करूं तो फिर से सेलेक्ट एरिया पे जाइए और यहाँ देखिए फिर से प्लस का आइकॉन बन गया है मेरे माउस का। तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे जो फाइल लिखा है ना वहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको पूरा इस तरीके से खींच के ले आता हूँ। तो ये जितना एरिया आप चाहते हो, मुझे नीचे का हिस्सा नहीं दिखाना है तो बस इतना रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, इतना रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आप सीधा रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें ऑडियो को चालू करना या बंद करना तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे चालू है, इस पर क्लिक करूंगा तो वो बंद है। जिस पे ऊपर ग्रे कलर का चिन्ह है वो एक्टिव है, जिस पे नहीं है वो इनएक्टिव है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ है, ऑन करना है तो ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड पॉइंटर, तो मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा पॉइंटर रिकॉर्ड नहीं करेगा। आप देख रहे नहीं रहोगे मेरा पॉइंटर कहाँ है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करे। तो ये हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई हमसे, जो मैंने आपको बताया, गलती जानबूझ करके किया गया था। ये गलती हुई कि हमको रिकॉर्ड करना था PDF, लेकिन हमने लास्ट में खोला था आपका ये पावर पॉइंट, इसीलिए इसको लास्ट के रूप में दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले पे जाएंगे तो इस पे क्लिक कर सकते हैं आप सीधा। ये वाला हिस्सा आपका जिसको आपने मिनिमाइज किया था उस पे क्लिक करके उसको लेके आ सकते हैं। स्विच करना चाहते हैं किसी फोल्डर पे तो आप स्विच कर सकते हैं, मतलब जहां पे आपको जाना है वहां पे आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वही खोलिए जिसको लास्ट में आपने खोला था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं PDF की ना, तो ये PDF मेरा ओपन हो गया। अब मुझे फिर से इसको सेलेक्ट करना है। आप क्या चाहते हो कि पूरा पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो या सिलेक्टेड एरिया रिकॉर्ड हो, तो यहाँ से फिर से जाइए और यहाँ से अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इतना ही हिस्सा मेरा रिकॉर्ड हो तो इतने पे आप क्लिक करके स्टार्ट बटन दबा दीजिए, रिकॉर्ड का वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो, तो आप फिर से सेलेक्ट एरिया पे सेट कीजिए और ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड हो उतने तक कर लीजिए। अब आपका सारा काम हो गया। ये ऑडियो है, ऑडियो रिकॉर्ड होगी। फिलहाल मुझे ऑडियो की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं बंद कर देता हूं। ये चालू हो गया है, इसको दोबारा क्लिक करता हूं तो बंद हो जाता है। अब यहां पे देखो रिकॉर्ड का बटन है, रिकॉर्ड के बटन को अब मैं दबा रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं तो ये 3, 2, 1 पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे शॉर्टकट दिया था कैसे आप उसे स्टॉप कर सकते हो शॉर्टकट की से। और अगर शॉर्टकट की आप देख नहीं पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपने माउस को ऊपर क्यों ले जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पॉज का ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपका टाइमिंग चल रहा है रिकॉर्डिंग का वो दिख रहा है, और इसी यहीं पे स्टॉप का ऑप्शन है, ऑडियो चालू बंद करने का ऑप्शन है। तो आपको अगर बंद करना है तो यहाँ पे आप पॉज या तो स्टॉप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे बंद नहीं करना। अब मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो देखो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। आपकी रिकॉर्डिंग तो चालू हो गई है तो हम बच्चों से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस का। किस किस हेडिंग में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज़, हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ डायबिटीज़, व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे बच्चों हमारे पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ाते रहो। और आपको लगता है कि कहीं गलती हो गई तो आपके पेन टैब में इरेजर का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। ये पेन टैब वैकॉम का मैं यूज़ कर रहा हूँ और XP का भी अवेलेबल है। फिलहाल वैकॉम मेरी प्रायोरिटी है यूज़ करने के लिए। तो आप चाहते हैं अगर परचेस करना तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जितने भी गैजेट्स मैं माइक यूज़ करता हूँ, पेन टैब यूज़ करता हूँ, स्टैंड वगैरह यूज़ करता हूँ, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पढ़ाना शुरू कर दो। इसके बाद आगे जाना है तो अपने माउस को स्क्रॉल करते जाइए। देखिए बच्चों यहाँ पे QR कोड है, इसको अगर आप स्कैन करते हो तो ये नोट्स आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद डायबिटीज मेलाइटस में आ गया। सॉल्यूशन फार्मेसी का हमारे बारे में बताया गया है कि हम क्या करना चाहते हैं। डायबिटीज इस तरीके से पूरे पेज में आप एनोटेशन कर सकते हैं जिससे बच्चों को समझ में आएगा। डायग्राम आप लाइव बना सकते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है, कैसे फूड आता है, तो बच्चों को क्या है इंटरेस्ट इसमें आने लगेगा। और जब आपको लगे कि आपका प्रेजेंटेशन ऊपर हो गया है तो ऊपर से स्क्रॉल करके यहाँ पे जो स्टॉप बटन है उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे लाके स्टॉप करेंगे आपका प्रेजेंटेशन रुक जाएगा। स्टॉप हो गया और स्टॉप होने के बाद सीधा सीधा ये रिकॉर्डिंग है मेरे PPT पे आ गया होगा। चलिए मैं आपको PPT दिखाता हूँ। ये है PPT। कौन सा PPT? जिसको मैंने ब्लैंक रख के जिसके ऊपर फिर रिकॉर्डिंग का काम करना शुरू कर दिया था, ये मेरा आ गया। तो जितने भी मैंने रिकॉर्डिंग करी वो वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। चाहो तो यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हो। ये देखो प्ले हो रहा है, ये देखिए। ये देखिए, यही तो हमने रिकॉर्ड किया था ना, यही प्ले हो रहा है। इसको आप छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो कहीं पे दिखाने के लिए। क्रॉप करना चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना हिस्सा आप रखिए, बाकी चीज़ को हटा दीजिए और फिर उसको वीडियो के फॉर्म में सेव कर दीजिए। तो इतने करने से ये आपका सिर्फ इतना ही प्रेजेंटेशन रहेगा। इसको थोड़ा किनारे को और क्रॉप कर देते हैं
तो जितना हिस्सा आपको चाहिए अपने वीडियो के लिए इतना हिस्सा आप रखो, बाकी जगह कुछ और डालना है कुछ और डाल दो। फिलहाल मैं इसको पूरा ही रखने वाला हूँ, तो इसको हम अंडू कर देते हैं। ये आपका वीडियो था, रिकॉर्ड हुआ वाला वीडियो। यहाँ पे प्ले करके देखा आपने कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब कुछ ओके था। अब फाइनल बारी आती है इसको सेव करने की। इसको कैसे सेव करोगे? सेव करने के लिए आप फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एज का, यहाँ से भी कर सकते हैं बट मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से करिए। उसके नीचे में ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ वीडियो। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि क्वालिटी कैसी चाहते हो आप। फुल एचडी इसको क्लिक करो तो आपको नीचे में दिखेगा ड्रॉप डाउन मेनू में अल्ट्रा एचडी यानी कि 4K, फुल एचडी, एचडी या स्टैंडर्ड क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी का वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जितना ज़्यादा क्वालिटी सेट करोगे उतना टाइम लगेगा सेव होने में, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, लेकिन क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं फुल एचडी पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको ये टाइम चेंज नहीं करना है, सीधा क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप ये वीडियो कहाँ सेव करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसका नाम क्या है? हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन थ्रू पावर पॉइंट विदाउट OBS, फिल्मोरा और अदर सॉफ्टवेयर। यही नाम मैंने शुरू से दे रखा था फाइल का, पावर पॉइंट का, इसीलिए यहाँ से नाम पूछ रहा है। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो इसके बाद आप फाइनली सेव बटन पे क्लिक कर दो। सेव बटन पे क्लिक करते ही ये जो आपका पावर पॉइंट था जिस पे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी वो अब आपका सेव होगा। आप चाहो तो उसको बीच बीच में कहीं भी स्विच ऑफ कर सकते हो। आप कैसे ही किसी फोल्डर को रिकॉर्ड कर सकते हो, डेस्कटॉप को रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी वेब स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। जो जिसको जैसा रिकॉर्ड करना है उस पे आपको बस स्विच होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इस पे रिकॉर्ड कर दिया। अब नीचे देख रहे हैं आप सेव हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं सेव होने का। फिर मैं आपको ये जो PPT के ऊपर हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी इसकी वीडियो फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये देखा आपने कि अभी हमारा वीडियो जो है वो पूरी तरह से सेव हो गया है। चलिए एक बार इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा होगा हमारा वीडियो। ये रहा हमारा वीडियो का फाइल। ऊपर में नाम देख लीजिए, हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन थ्रू पावर पॉइंट विदाउट OBS, फिल्मोरा एंड अदर सॉफ्टवेयर, यही नाम था ना। तो ये फाइल ओपन हो गया है। अब ये पूरा फाइल आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसे जरा कैसे ये रिकॉर्ड हुआ होगा। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो सब आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि ऊपर का कोई भी चीज़ रिकॉर्ड हो, जैसे ऊपर में जो डायबिटीज़ का टाइटल है, नीचे रिबन लिखा हुआ है, तो वो आपको स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जो सिलेक्शन एरिया था ना, जितना एरिया रिकॉर्ड करना चाहते हैं उतने एरिया तक रिकॉर्ड कर लीजिए, या तो फिर बाद में वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना काम आराम से बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के कर सकते हो। देखो पूरा का पूरा पावर पॉइंट की मदद से हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया। अब ये स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या तो वेब पेज हो सकता है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।